हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस सेशन में हम आर्थिक विकास की समझ के अंतर्गत दूसरा चैप्टर लेंगे। दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र। हम इसके अंतर्गत समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, कौन कौन से डोमिनेंट सेक्टर्स हैं और उनका इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है, भारतीय अर्थव्यवस्था में उनकी क्या महत्ता है, क्या योगदान है। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने चारों ओर लोगों को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हुए देखते हैं, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को करते हुए देखते हैं। जैसे कुछ लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग कृषि कार्य कर रहे होते हैं, कुछ लोग जो है फैक्ट्रियों में काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग अपने हाथ से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को बनाकर बेचते हैं, विभिन्न प्रकार की कुछ लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो है रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जो है ट्रांसपोर्टेशन में काम करते हैं और विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। और इन क्रियाओं के बदले में वे इनकम जनरेट करते हैं, आय प्राप्त करते हैं। तो क्या ये सारे के सारे आर्थिक कार्य एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं। अर्थशास्त्र के नजरिए से इनको जो है कैटेगराइज किया जाता है, इनको जो है वर्गीकृत किया जाता है और इनको कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं। इस सेशन के अंतर्गत हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जिसके अंतर्गत हम प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हैं और प्राकृतिक चीजों का ही हम निर्माण करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके अंतर्गत प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए बेसिकली प्राकृतिक चीजों का ही निर्माण करते हैं। ऐसी चीजें जो अपने प्राकृतिक रूप में ही होती हैं, उसमें जो है मानव क्रियाकलाप के द्वारा उसमें कोई जो है बहुत व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ रहता है, छेड़छाड़ नहीं हुआ रहता है। कहने का क्या तात्पर्य है? कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी। हम उदाहरण लेते हैं कृषि का। कृषि के अंतर्गत हम क्या करते हैं? जनरली कृषि के अंतर्गत एक भूमि पर हम जो है विभिन्न प्रकार की फसलों को बोते हैं और उनकी देखभाल करते हैं और उससे अनाज का उत्पादन करते हैं। उस अनाज को हम या तो खाने में प्रयोग करते हैं या तो बाजार में बेचने में प्रयोग करते हैं और बाजार में बेच करके हम उससे आय प्राप्त करते हैं, उससे जो है धन प्राप्त करते हैं। तो यह जो है प्राथमिक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। इसके अंतर्गत हमें जो अनाज प्राप्त होता है उसमें मानव का कोई छेड़छाड़ नहीं होता है, वह अनाज पूरी तरह से प्राकृतिक होता है। उसी तरह से पशुपालन के अंतर्गत हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के पशुओं को पालते हैं, उनसे हम जो है या तो मांस की प्राप्ति करते हैं या फिर दूध की प्राप्ति करते हैं और उस दूध को हम बाजार में ले जाकर के बेचते हैं और उसके बदले में हमें आय प्राप्त होती है, हमें इनकम प्राप्त होती है। तो ये जो उदाहरण है वे प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के उदाहरण हैं। प्राथमिक इसलिए क्योंकि ये जो है अत्यंत प्राथमिक स्तर पे हैं और इसके द्वारा उत्पादित चीजों को जो है द्वितीयक क्षेत्र में या आगे आने वाले क्षेत्रों में प्रयोग, कच्चे माल के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। प्राथमिक का क्या कॉन्सेप्ट है? प्राथमिक का कॉन्सेप्ट ये है कि यह उत्पादन का जो स्तर होता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत जो उत्पादन का स्तर होता है वह अत्यंत प्राथमिक होता है और इससे प्राप्त वस्तुएं जो है अन्य क्षेत्रों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होती है। बहुत आसान था। अब हम लोग लेते हैं द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप,
सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? इसमें बेसिकली विनिर्माण क्षेत्र को शामिल किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को शामिल किया जाता है। विनिर्माण क्षेत्र क्या होता है? विनिर्माण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं का उत्पादन किसी फैक्ट्री के अंतर्गत, किसी कारखाने के अंतर्गत या खुद अपने घर में ही हम विभिन्न प्रकार की तकनीकों को अपनाते हुए करते हैं। इसके अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त चीजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसको संसाधित करके, उसकी प्रोसेसिंग करके, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसकी प्रोसेसिंग की जाती है और उसके बाद फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में किताबें, पेन, कपड़े, जूते, बैग इत्यादि चीजों का प्रयोग करते हैं। वास्तव में इन चीजों का उत्पादन होता कहाँ है? कभी आपने इसको इमेजिन किया? वास्तव में इन चीजों का उत्पादन होता है फैक्ट्रियों में, कारखानों में। इसके उत्पादन में विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है, विभिन्न प्रकार की मशीनरी का प्रयोग होता है और ये वस्तुएं विभिन्न प्रकार के कच्चे मालों को संसाधित करके उत्पादित की जाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को द्वितीयक आर्थिक क्षेत्र या द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब हम लेते हैं तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप, टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। टर्सरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज या तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं? तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को शामिल करते हैं। हम विभिन्न प्रकार की सेवाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बैंकिंग से संबंधित सेवाओं का प्रयोग करते हैं, हम ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित सेवाओं का प्रयोग करते हैं, हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम विभिन्न प्रकार के जो है अन्य सेवाओं का, जैसे होटल का, रेस्टोरेंट का और अन्य प्रकार की सेवाओं का हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। इन सेवाओं का बेहद महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि विभिन्न अन्य प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप, चाहे वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप हो, चाहे द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप हो, इन सेवाओं के बदौलत ही संचालित होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हमें फार्मिंग करना है, हमें कृषि करना है, तो कृषि के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? धन की जरूरत होगी। और वह धन यदि हमारे पास नहीं है तो वह कौन धन उपलब्ध कराएगा? बैंक धन उपलब्ध कराएगा। तो बैंक से हमें ऋण की प्राप्ति होती है और बैंकिंग सेवा का हम उपयोग करते हैं। कृषि के लिए हम बैंकिंग सेवा का उपयोग करते हैं, बैंक से हम धन लेते हैं और उस धन की बदौलत हम मार्केट से विभिन्न प्रकार के एग्रीकल्चरल इनपुट्स खरीदते हैं और उसको हम जो है कृषि कार्य में प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त हम क्या करते हैं? हम उत्पादित अनाज को मार्केट में बेचते हैं। उस उत्पादित अनाज को मार्केट में बेचने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी? हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। एक ऐसे वाहन की जरूरत होगी जो उस अनाज को जो है हमारे घर से उठाए और ले जाकर के मार्केट में सेल कर दे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, टर्सरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यदि हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन को हायर करते हैं तो इसके बदले में हमें जो है कुछ शुल्क अदा करना पड़ता है, कुछ किराया अदा करना पड़ता है और वही जो है टर्सरी सेक्टर का क्या है? इनकम होती है। तो हमने समझा कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं, तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होते हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, सुअर पालन, वानिकी,
खनन इत्यादि चीजें। द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या शामिल होता है? द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत विनिर्माण शामिल होता है, औद्योगिक क्षेत्र, कुछ लोग इसको औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। और तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत शामिल होता है सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की सेवाएं शामिल की जाती हैं, जैसे वित्तीय सेवा, जैसे बैंकिंग हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, होटल हुआ, रेस्टोरेंट हुआ इत्यादि विभिन्न प्रकार की सेवाएं तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इन विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। हमारे लिए हम अगर प्रथम दृष्टया ये सोचें कि वास्तव में एक विशेष सेक्टर के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ। एक सोचिए, यदि हम कल्पना करें कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप या प्राइमरी सेक्टर्स के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ, सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ, टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत कितना उत्पादन हुआ, और यदि हमको कंपैरेटिव स्टडी करना हो कि प्राथमिक